27वीं तरमीम पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज मुस्तरद कर दी। आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी का मुतालबा। मजीद मुशावरत के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी शरीक। हुकूमत को जवाब का इंतजार। सेनेट का इजलास कल तक मुलतवी। सूबों के इख्तियारात में कमी नाकाबिले कबूल। हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का दो टूक ऐलान। कहा, हुकूमत अभी तक 27वीं तरमीम का कोई मुसवदा सामने नहीं लाई। 26वीं तरमीम के मुस्तरद निकात शामिल हुए तो कबूल नहीं करेंगे। और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। पार्टी का JUI क़यादत से राब्ता। बिलावल भुट्टो जरदारी की आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत। सेनेटर रज़ा रब्बानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं। हुकूमत को पीपल्स पार्टी के हतमी जवाब का इंतजार। आईनी तरामीम आज ईवान में पेश ना की जा सकी। सेनेट का इजलास कल तक मुलतवी। कौमी असम्बली का पीर की शाम होगा। मुसवदे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस विफाक़ी काबीना का इजलास भी न हुआ। अब पीर या मंगल को बुलाए जाने का इम्कान है। विफाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि काफ़ी हद तक इत्तफ़ाक़ राय कर लिया गया। 1-2 पॉइंट्स पर जमातें आपस में मुशावरत कर रही हैं। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हुकूमत ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल नहीं कर रही। इत्तेहादियों की तरफ से कुछ नई तजावीज़ सामने आई हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत का सियासी जोड़ तोड़ तेज। ऑपोजिशन से राब्ता। स्पीकर चैम्बर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़रा से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त। तरमीम का सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं होगा। हुकूमत की यकीन दहानी। ऑपोजिशन का इनकार। तरमीम का तहरीरी मुसवदा मांग लिया। कहा, तरमीम पर कोई भी फैसला बानी PTI ही करेंगे। हुकूमत का जमीयत उलमा इस्लाम से भी राब्ता। आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांग ली। मौलाना फजलुर रहमान का तहरीरी मुसवदा फराहम करने का मुतालबा। JUI की बैठक। तरमीम पर मुशावरत। लग रहा है पीपल्स पार्टी मुकमुका के चक्कर में है। चाहती है कुछ लेन देन से काम चल जाए। PP 2-3 तरमीम पर साथ देगी, कुछ को मुस्तरद कर देगी। असद कैसर का दावा। कहा, पीपल्स पार्टी को चाहिए आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो। ये असम्बली अवाम के मुंतखब नहीं, इसके पास आइन में तरमीम का कोई इख्तियार नहीं। सेनेट में PTI की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत। इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान रजीम में मुज़ाकरात जारी। अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी जायज़ और मंतकी मुतालबात पेश किए, जिनका वाहिद मकसद सरहद पार दहशत गर्दी का खात्मा है। तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों को क़यासराइयाँ हैं या दानिस्ता गुमराह कुन इत्तलात करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चाहते हैं कि पाक अफगान मुज़ाकरात में चीज़ें ज़बानी ना हों, सब चीज़ें वाज़े और मुआहदे का हिस्सा बने। फिर दरअंदाजी होगी तो कतर और तुर्की ज़ामिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात की शदीद मजम्मत। कहा, बहादुर सिपाही सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। फौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। गवर्नर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का ज़रिया ना बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही। सरबरा ANP एमल वली खान की तनकीद। कहा, जिसको वज़ीर आला मुंतखब किया गया उसको बानी के अलावा किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। सूबे में दहशत गर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है। बदकिस्मत सूबा 12 साल से कॉम्प्रोमाइज्ड है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर बाकू पहुंच गए। आज़रबाईजान के 5वें यौम फतह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, दिफा, तालीम और इलाक़ाई रवाबित पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को मुल्क में रहने की हिदायत। अहम जिम्मेदारियाँ सौंप दी। इसहाक डार पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ राब्ते में रहेंगे।
मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 12% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का अक्कास है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में गूगल की जानिब से दफातर के क़याम और सरमायाकारी का भी खैर मकदम। FBR की बेहतर मॉनिटरिंग। शुगर सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 52 अरब का इजाफा। शुगर सेक्टर से 11 माह में 35 अरब 20 करोड़ जायद वसूली। रकम सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी कीमत में जमा हुई। रवा साल शुगर सेक्टर से 75 अरब इजाफी रेवेन्यू का तखमीना। सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 17 अरब का इजाफा। सालाना बुनियाद पर 102 अरब रेवेन्यू वसूली का अंदाजा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, तरक्की की कुंजी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का दोहा में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में सिनफी इम्तियाज़ को ख़त्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना बेहतरीन इक़दाम है। मुल्क को फातिमा जिना से बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़्म क़यादत मैसर रही। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए हिरासत में लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जेल भेज दिया। साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में सजा हुई थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो बेबुनियाद है। इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के शहरों से मुताल्लिक़ जाली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तारिक फजल चौधरी ने कहा कि दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। कश्मीर के अस्पताल के वाक़े को पिंडी से जोड़ दिया गया। तलाल चौधरी की वजाहत। कहा, वीडियोज़ का फॉरेंसिक कराया गया। पुराने और नामुकम्मल वीडियोज़ पर कैप्शन लगाकर इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। चीन का नायाब मादनियात की बरामद पर आयद पाबंदियां उठाने का ऐलान। एक्सपोर्ट कंट्रोल से मुतालिक इकदामात मुअत्तल। इकदामात का ऐलान 9 अक्टूबर को किया गया था। चीनी वजारत तिजारत की तस्दीक। सोयाबीन की तिजारत करने वाली 3 अमरीकी कंपनियों पर पाबंदी भी उठा ली। चीनी और अमरीकी सदूर की मुलाकात में नायाब मादनियात पर पाबंदी के खात्मे पर इत्तफाक हुआ था। गजा में सेहूनी फौज की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनुस में ड्रोन हमला और फायरिंग। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। सेहूनी वज़ीर दिफ़ा का गजा में मौजूद तमाम टनल्स तबाह करने का हुक्म। हमास हथियार बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स के हवाले करने को तैयार। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का दावा। रफ़ा में महसूर हमास के अरकान को महफूज रास्ता देने के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। हमास अपने वादे पर कायम रही तो अमरीका की जानिब से गजा के लिए तैयार करदा तरक्याती मनसूबा गैर मामूली होगा। स्टीव विटकॉफ का मायामी में अमरीकी बिजनेस फोरम से खिताब। इंडोनेशिया में नमाज जुमा के दौरान धमाका। 54 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। धमाका जकार्ता में एक तालीमी इदारे की मस्जिद में हुआ। जख्मी में 7 और बच्चे भी शामिल। धमाके के मकाम से एक बंदूक और गोलियां रखने वाली बेल्ट बरामद। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। आखिरी टाकरा फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का तीसरा वनडे कल होगा। फातेह टीम ट्रॉफी पर मुहर लगाएगी। 2 मैचेस के बाद मुकाबला 1-1 से बराबर। शाहीनों की प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान।